हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बालाजी लर्निंग कोचिंग के नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत ये बताया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने उस क्लास को देख लिया होगा, अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सभी क्लासें क्रम से कर सकते हो जो भी क्लासें आपकी छूट गई हैं। आज के क्लास में हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशनों को बताने जा रहे हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक की दो स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति यह है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना, और दूसरी स्थिति है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना। इसको थोड़ा घुमा के भी ऐसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो क्यों ना हम इनका जो डेरिवेशन करना सीख लेते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के मैं वीडियो आप लोगों को लगातार प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि देखिए लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो वैद्युत द्विध्रुव पहले हम जाने क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे होते हैं तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका प्लस क्यों, यहाँ पर माइनस क्यों आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यों आवेश है। ये आपका क्या भाई, प्लस क्यों आवेश है। अब आप देखिए इन दोनों आवेशों की प्रकृति क्या है भाई, विपरीत है, और दोनों का परिमाण क्या है, सेम है। देखो यहाँ पर भी क्यों आवेश है, यहाँ पर भी क्यों आवेश, तो परिमाण सेम और प्रकृति क्या है भाई, विपरीत है। तो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हो भाई, 2l दूरी पर रखे हो, यानी इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l है, ठीक है ना। 2l दूरी पर रखे होते तो एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो ये आपका AB क्या हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये मानते हैं कि एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना भाई, K। कितना परावैद्युतांक है, K। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से भाई मिलकर बना है। क्योंकि हमें इस वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में क्या करना है, वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। इसलिए हम इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लेकर अच्छी स्थिति में एक बिंदु r मीटर की दूरी पर क्या लेते हैं भाई, P बिंदु लेते हैं, जिस पर हमें क्या करना है भाई, वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। जो ये बिंदु P है वो इस वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में बिंदु O से r मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु O क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर हम क्या लिए हैं, एक बिंदु P लिए हैं, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। क्योंकि A और B की जो दूरी है वो 2l है, O मध्य बिंदु है, तो O से A तक की दूरी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, और O से B तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, तभी तो टोटल दूरी 2l होगी। तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दो आवेश हैं, तो दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु P पर क्या निकालेंगे, हम वैद्युत विभव निकालेंगे, और फिर हम परिणामी विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे, ठीक है। प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर हम वैद्युत विभव निकालेंगे, और माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। उसके बाद परिणामी विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं। आपको ऊपर इतना लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक भाई क्या है, K है। जो वैद्युत द्विध्रुव है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी भाई, 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया है अच्छी स्थिति में, जिस पर हमें वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। इतना सभी लोग लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब आप लिखोगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण भाई, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, किस पर भाई, बिंदु P पर, यहाँ पर निकालेंगे बिंदु P पर क्या भाई, उत्पन्न वैद्युत विभव, ठीक है, या वैद्युत विभव, इसको हम नाम दे देंगे भाई V1 का। तो बिंदु आवेश के कारण हमने वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त किया था, क्या आया था भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर K था, फिर आवेश का मान, तो प्लस क्यों आवेश के कारण, तो प्लस क्यों लिखोगे बटे में
प्लस क्यू आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी। तो देखिए बिंदु ओ से लेकर पी तक की दूरी आर है, तो प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए ओ से क्यू तक की दूरी यहाँ पर मैंने एल बता रखी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, तो ये दूरी घटा दें तो इस आवेश से पी तक की दूरी पता चल जाएगी। तो ये दूरी आपकी आ जाएगी आर माइनस का एल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई, आर माइनस का एल, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आर थी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल थी, तो एल को घटा देंगे तो इस आवेश से पी तक की दूरी मिल जाएगी आर माइनस एल। तो यहाँ पर लिख देंगे भाई आर माइनस एल, क्योंकि यहाँ पर केवल दूरी आर थी, ना कि आर का स्क्वायर था। आर का स्क्वायर तीव्रता में था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। ठीक है, अब मैंने ये प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक निकाल लिया। अब लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे भाई, इसी प्रकार माइनस क्यों आवेश के कारण, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न क्या भाई, विद्युत विभव, विद्युत विभव। इसको हम किससे लिखेंगे भाई, V2 से लिख देते हैं। यही सूत्र लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, किस आवेश के कारण, माइनस क्यों आवेश के कारण, तो यहाँ पर माइनस आगे लगा देंगे क्यों अपान में। माइनस क्यों आवेश से P तक की दूरी टोटल कितनी है, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक की, इसमें l और जोड़ दीजिए तो r प्लस l टोटल दूरी हो जाएगी माइनस क्यों आवेश से बिंदु P तक की दूरी। तो यहाँ पर दूरी के स्थान पर लिख देंगे r प्लस l। चूँकि आप सभी को पता है कि जो वैद्युत विभव होती है वो एक आपकी अदिश राशि होती है, तो जो परिणामी विभव निकालेंगे बिंदु P पर वो इन दोनों विभवों के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि चूंकि विभव एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, अतः परिणामी जो विभव होगा, परिणामी विभव, ठीक है, परिणामी विभव जो होगा वो दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। परिणामी विभव V1 व V2 के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो यहाँ से देखोगे जो परिणामी विभव हो जाएगा वो V1 प्लस V2 के बराबर हो जाएगा। तो V इक्वल टू V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस क्यू अपान में R माइनस एल, और V2 के कारण है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, माइनस क्यों है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे और क्यू अपान में R प्लस एल। मैंने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। इतनी बात सभी को समझ में है कि नहीं। अब इसके आगे हम इधर हल कर रहे हैं और अभी रब करेंगे तब जाके उसको हल करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले इसको हल कर लेते हैं। दोनों में हमें कॉमन मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्यू भी कॉमन मिल जाएगा तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1/r माइनस एल प्लस 1/r प्लस एल। इतना आपको कॉमन मिल जाएगा। इसको आगे हल करेंगे, यहाँ पर हल करते हैं तो ये आपका हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों। इसको हल करेंगे तो r प्लस एल का गुणा 1 से हो जाएगा, तो r प्लस एल माइनस लगाएंगे, सॉरी प्लस लगाएंगे, r माइनस एल का गुणा इधर 1 से करेंगे तो r माइनस एल हो जाएगा और बटे में आ जाएंगे। तो नीचे देखिए a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए तो माइनस एल और ये, सॉरी कुछ गलती तो नहीं हुई है भाई, माइनस एल और ये, सॉरी यहाँ पर गलती हुई है भाई, थोड़ी सी गलती हुई है। क्या गलती हुई, यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया है, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर, है ना। तो जब माइनस लगा देंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए एल और एल आपका 2l हो जाएगा, ये माइनस आर प्लस आर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा क्यू, और इनटू में देखिए एल और एल का योग हो जाएगा 2l अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, एल जो दूरी है वो ये वाली दूरी है, आर जो दूरी है ये मध्य बिंदु से पी तक की दूरी है। तो आर दूरी बड़ी है कि एल दूरी बड़ी है, आर दूरी बड़ी है ना, एल दूरी क्या भाई छोटी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि एल दूरी क्या हो, बहुत छोटी हो, बहुत छोटी हो, बहुत छोटी हो किससे, आर की तुलना में, तो हम क्या करते हैं एल दूरी को छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एल बहुत छोटी दूरी है।
तब यहाँ से हमें जो व्यंजक मिलेगा v इक्वल टू वो मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद k लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा भाई। अब यहाँ पर देखिए 2l और q और 2l का गुणा करेंगे तो 2ql हो जाएगा, और 2ql किसके बराबर होता है? p के बराबर। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो p बराबर 2ql होता है, तो 2ql के स्थान पर p लिख लिया अपान में r²। l को मैंने क्या कर दिया भाई? नेगलेक्ट कर दिया। तो ये हमें क्या मिल गया भाई? व्यंजक मिल गया। क्या मिल गया भाई? ये हमें यहाँ पर व्यंजक मिल गया। व्यंजक में मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k p/r²। ठीक, अब के निर्वात के लिए हम अगर k का मान 1 रख देंगे तो हमें व्यंजक क्या मिल जाएगा? यहाँ आगे लिख लेना, यदि k बराबर 1 हो तो वैद्युत विभव का मान मिल जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k के स्थान पर 1 रख देंगे तो ये मिल जाएगा p/r²। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक आपका यही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। मैंने क्या किया है? मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव माना है जो कि +q -q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है भाई? 2l है। मध्य बिंदु O माना है इस वैद्युत द्विध्रुव का। मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में एक बिंदु P माना है। बिंदु P से +q आवेश के बीच की दूरी r - l है। बिंदु P से -q आवेश के बीच की दूरी r + l है। +q आवेश के कारण उत्पन्न बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाला तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q/r - l। बिंदु आवेश के कारण जब वैद्युत विभव निकाला था उसी सूत्र से यहाँ पर लिखा। फिर -q आवेश के कारण इसी प्रकार निकाला तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लग गया, जो कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो इनका जो परिणामी विभव होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर मैंने दिखा दिया, v बराबर v1 + v2। दोनों का मान रख दिया, दोनों में कॉमन ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और इंटू में q। इसको हल किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2l × q आया। 2l × q यानी 2ql की वैल्यू जो होती है वो p के बराबर होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो उसके स्थान पर p रख दिया अपान में r² - l²। r जो दूरी है वो l की तुलना में बहुत बड़ी है, इस वजह से l दूरी को हम क्या करेंगे? यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे। तो सूत्र में मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और p/r²। k क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। अगर माध्यम आपका निर्वात है तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, निर्वात अथवा वायु है तो v इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन p/r², जो कि वैद्युत विभव का व्यंजक है। तो यहाँ पर मात्रक लिख देंगे भाई वोल्ट। बताइए, अब इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप सभी लोग लीजिए, फिर हम बड़े जो है अगले डेरिवेशन की ओर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इसको जो है नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब इतना हम रफ करेंगे, ठीक है, इतना हम थोड़ा सा रफ कर देंगे जिससे हम जो है दूसरा डेरिवेशन आपको बता सकें। अब अगला डेरिवेशन हमारा ये कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर या निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर क्या निकालना है? वैद्युत विभव का व्यंजक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है अभिलंबवत स्थिति। तो यहाँ पर मैंने भी एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है। ये वैद्युत द्विध्रुव दो विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना है। आवेश परिमाण में समान है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर -q आवेश लिया मैंने और यहाँ पर मैंने +q आवेश लिया है। ठीक, तो मानेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक भाई क्या है? k है। ये आपको लिखना है। जो वैद्युत द्विध्रुव है वो दो आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों की प्रकृति क्या है? विपरीत है और परिमाण में क्या है? आपस में बराबर है। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है भाई? 2l है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l होती है। अब यहाँ पर ये मध्य बिंदु O है तो पहले आवेश से O तक की दूरी l हो जाएगी और दूसरे आवेश से O तक की दूरी भी l हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमने इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मान लिया है। ठीक, जैसे यहाँ पर बिंदु O से अच्छी स्थिति में r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मान लिया था, वैसे यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मान लिया। क्लियर हुई इतनी बात? ये r मीटर की दूरी है, बिंदु O से P तक की दूरी निरक्षीय स्थिति में। बिंदु P से B को मैंने ऐसे मिला दिया और बिंदु P को A से मैंने ऐसे मिला दिया। किसी को कोई आपत्ति तो है नहीं? अब यहाँ पर देखिएगा तो ये एक आपका समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो जब आप P से B तक की दूरी निकालोगे तो देखिए सूत्र लगाओगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण आपका हो जाएगा ये
PB, क्योंकि ये 90 डिग्री से हमें बजाय कड़ स्क्वायर का मान अगर हमें निकालना है, यानी इस दूरी का मान निकालना है, तो लंब की बात करें तो लंब मैंने r माना है तो r स्क्वायर, आधार की बात करें तो l है तो l स्क्वायर हो जाएगा, तो कड़ बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आ जाएगा। यानी जो ये दूरी आएगी ये आएगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और बिल्कुल इतनी दूरी ये भी आएगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि कैसे ये दूरी आई। अब ये दोनों दूरियां क्या है, आपस में बराबर है। हमें क्या करना है, परिणामी विभव निकालना है निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर। तो हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालेंगे भाई, वैद्युत विभव, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो ये आपका हो जाएगा V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, प्लस क्यों आवेश के कारण तो प्लस क्यों लिखेंगे, बटे में दूरी की बात करें तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर, क्योंकि P से प्लस क्यों आवेश के बीच की दूरी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आई। इसी प्रकार माइनस क्यों आवेश के कारण, माइनस क्यों आवेश के कारण, तो माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर क्या, वैद्युत विभव, इसको हम V2 नाम दे देंगे। V2 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और माइनस क्यों आवेश के कारण तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, और क्यों अपान दूरी कितनी है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ही है। अब आप देखोगे जब प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाला गया तो आपका इतना आया, माइनस क्यों आवेश के कारण निकाला गया इतने आया। फर्क इतना है कि यहाँ पर केवल माइनस चिन्ह लग गया, ठीक है। अब निकालेंगे परिणामी विभव, लिखेंगे अतः परिणामी विभव जो होगा वो इन दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो परिणामी विभव V बराबर आपका हो जाएगा V1 प्लस V2। आप देखोगे V इक्वल टू V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्यों अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। V2 की बात करें तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्यों अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दोनों वैल्यू जो हैं वो परिमाण में बराबर हैं, प्रकृति में विपरीत हैं, तो ये इससे घट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, V इक्वल टू 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है। कभी कभी ये सिद्ध करने के लिए भी आता है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही आसान दोनों डेरिवेशन थे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये दोनों डेरिवेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। और अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।